और श्राद्ध से भी सरकार की अगर कुमकंदरी निद्रा अगर नहीं जगती है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है हमारे, खास करके हमारे लोकतंत्र के लिए। पर आपके शासन तंत्र की व्यवस्था पर कि आपने युवाओं के लिए एक ऐसा शासन व्यवस्था दिया है जहां पर युवा हर एक सेकंड मर रहा है। आज हम लोग को सरकार नौकरी तो हम लोग को चली गई, आज हम लोग को रोड पे उतारने का काम कर रही है और हम लोग जिस नौकरी में काम कर रहे थे उस नौकरी से भी हम लोग को हटा दिया गया है। वेतन भी आप मत बढ़ा करके दीजिए, आप हमको 60 साल के लिए मत कीजिए, आप हमको स्थायीकरण भी मत कीजिए। जितना दिन के लिए ये योजना बढ़ा है उतना ही दिन के लिए कर लीजिए। समायोजन की मांग को लेकर बीते 40 दिन से राजभवन के सामने धरना पर बैठे स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों ने आखिरकार अपने सपनों की अर्थी निकाली, श्राद्ध किया, पिंडदान भी कर दिया और अभी भोज हो रहा है। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम कर रहे 522 कर्मचारी 31 दिसंबर 2021 को बेरोजगार हो गए। इन लोगों की मांग है कि इनका समायोजन किया जाए। इसी मांग को लेकर बीते 40 दिन से ये लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले इन्होंने अपने उपलब्धि पत्र की होली जलाई, निंदा यात्रा निकाली, मुंडन भी करवाया। अब आखिरकार अपने सपनों की जो है वो अर्थी निकाल दी और श्राद्ध हो रहा है। बाकी जो क्या मसला है ये बातचीत करते हैं उन्हीं एसबीएम कर्मचारियों से और समझते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई। आप लोगों का 40 दिन का लंबा संघर्ष है, इस नौबत तक क्यों आना पड़ गया? सरकार की कुमकर्णी निद्रा को जगाने के लिए हम लोगों ने जो सपनों के अर्थी को जलाया था उसको लेकर के हम लोगों को श्राद्ध बिना किए जो है तृप्त नहीं हो सकते हैं। तो सरकार का हम लोगों ने आज पूर्ण रूपेण श्राद्ध किया और श्राद्ध से भी सरकार की अगर कुमकंदरी निद्रा अगर नहीं जगती है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है हमारे, खास करके हमारे लोकतंत्र के लिए। चूँकि हम लोगों ने एक अपने हक और अपने अधिकार के लिए हम लोग का वाजिब एक हक को मांगने के लिए हम लोगों ने ये सारी प्रक्रिया को पूर्ण किया। अगर इससे भी सरकार नहीं जगती है तो सरकार को इससे शर्मनाक ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अभी भी हम लोगों को एक उम्मीद है आपसे कि हमें अनुबंध कर्मी के साथ हम लोगों के साथ न्याय करिए, और नहीं अगर होता है इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग कल से आमरण अनशन को, सारे जितने भी सदस्य हमारे यहाँ पे हैं, हम लोग सारे सदस्य कल से आमरण अनशन को ये कोरोना काल में हम लोग बाध्य होंगे। आप लोग पिछले दिनों जो है बाकायदा अपने जो उपलब्धि है उसकी होली आप लोगों ने जला दी थी, निंदा यात्रा निकाल चुके हैं, आप लोग मुंडन तक करवा चुके हैं अपने सपनों के मर जाने के उस पे। आपको लगता है इस बात से कुछ फर्क पड़ेगा सरकार? देखिए सर, सरकार को तो ज़रूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो अनुबंध कर्मी हैं आज पिछले 40 दिनों से हम लोग रोड पे कड़ाके की ठंड में आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार के कोई भी मंत्री या प्रतिनिधि पदाधिकारी कोई भी सुध लेने तक नहीं आए हैं। और आज हम लोग पिछले दिन जो है हम लोग अपने सपनों का अर्थी जो जलाए थे, मुंडन कार्यक्रम भी हुआ था, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो है सो ये पिंडदान कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ किया। और एक चीज़ हम लोग को याद है सर, 20 नवंबर 2019 को जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता हुआ करते थे और जो यहाँ सोहराय भवन हरमू में मैदान में और संविदा संवाद कार्यक्रम किए थे सभी अनुबंध कर्मी महासंघ के साथ, और उन्होंने मुख्य रूप से 3 बातें कहे थे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि हम सभी, हमारी सरकार अगर आती है, हम सभी अनुबंध कर्मचारियों की सेवा शर्त में सुधार करेंगे, उनको नियमितीकरण की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और समान काम का समान वेतन भी हम लागू करेंगे। लेकिन ये तीनों बात तो सर छोड़ दीजिए, आज हम लोग को सरकार नौकरी तो हम लोग को चली गई, आज हम लोग को रोड पे उतारने का काम कर रही है और हम लोग जिस नौकरी में काम कर रहे थे उस नौकरी से भी हम लोग को हटा दिया गया है। और दुर्भाग्य है कि हमारे ही पद पर नई नियुक्ति प्रक्रिया अपना रही है, जो कि पूरे शर्मसार है, शर्मनाक है, कहीं से भी एक जो है उचित नहीं है। और हमारे तमाम केंद्र शासित प्रदेश और हमारे तमाम राज्यों ने केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन आया है उसको लेकर के समायोजित कर दिया। बिहार में, हमारे झारखंड का पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ तो 60 साल के लिए सेवा नियमित कर दिया गया है, मानदेय में भी वृद्धि किया गया है। और झारखंड में उसी पद के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद भी हम लोग को हटाकर हम ही के स्थान पर नई नियुक्ति प्रक्रिया अपना रही है, जो कहीं से भी गलत ये है सर। और हम लोग मुख्यमंत्री माननीय जी से हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम लोग युवा
हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और हम लोग भी युवा हैं, तो युवा एक युवा के बात को समझ सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि हम लोगों को समस्या को देखते हुए इस कड़ाके ठंड में हम लोग रोड पे बैठे हैं, हम लोगों से समस्या का अविलंब समाधान करें, ताकि हम लोग जो है अपने समाधान होते ही हम लोग इस आंदोलन को समाप्त करेंगे और हम लोग दुगुने उत्साह के साथ हम लोग कार्य करने को तैयार हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने कार्य करके झारखंड को कई एक पुरस्कार दिलाया, तो उससे भी बढ़िया हम लोग और काम करके झारखंड सरकार को दिखाएंगे, यही आशा उम्मीद करते हैं। राजभवन में बैठे आप लोगों को 40 दिन हो गया, ज़्यादा दूर नहीं है मुख्यमंत्री जी का आवास। वो बोल भी चुके हैं 2 साल पूरे होने पे कि हम दूर कहाँ हैं, आकर बात कीजिए। क्या बात हो पाई? देखिए, लगातार कल भी हम लोग मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे। उनके सचिवालय स्थित जो सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पे हम लोगों ने लिखित रूप से आवेदन दिया था कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे वार्ता करने के लिए तैयार है, आप 1 कदम आगे बढ़िएगा, हम लोग 4 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने राज्य के मुख्य सचिव महोदय के यहाँ गए, उनके साथ भेंट वार्ता किए, लेकिन उसके उपरांत भी वहाँ से कुछ नहीं हुआ, वार्ता करने का कहीं कोई रास्ता नहीं निकला। इसके बाद फिर हम लोग पुनः लिखित रूप से हमारे विभाग के पेयजल स्वच्छता विभाग के जो सचिव सर हैं, उनको भी हम लोगों ने लिखित रूप से दिया कि महोदय, हम लोग के लिए समय आवंटित किया जाए, हमारा 10 सदस्यीय शिष्टमंडल हो या 5 सदस्यीय शिष्टमंडल हो, आपके साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तो इतना सारा घटना चक्र होने के उपरांत भी सरकार के तरफ से एग्रेसिव होकर के किन्हीं के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाना, मुझे लगता है या हमारे साथियों को भी ऐसा लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 29 तारीख को अपने 2 साल अपने शासन व्यवस्था का 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उन्होंने पब्लिक डोमेन में जो बातें कही थी, वो कहीं ना कहीं अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि उस पर उसके बाद उसका एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आज आप देख रहे हैं हम लोग 40 दिनों से 40 दिन हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन होता है किसी भी चीज़ों को उसका परिणाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन लगातार 40 दिनों से हम लोग राजभवन के समीप सड़क पर बैठ करके लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई सुधि नहीं ली जा रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला, मैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि आपके चैनल को आदरणीय मुख्यमंत्री जी या उनके आला अधिकारी देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि राज्य का युवा जो होता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो अपनी ऊर्जा को कहीं वेस्ट चीज़ों में नहीं लगाता है। आपने 40 दिनों तक राज्य के युवा का जो नौजवान की अवधि होती है, उस अवधि को बर्बाद करने का काम किया है। ये 40 दिन का जो समय है, इस ऊर्जा को आपने बर्बाद करने का काम किया है। और आपने कहा क्या था, जब आप नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, आश्चर्य इस बात पर लगता है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कि जब आप नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, 20 अक्टूबर 2019 का वो दिन मुझे याद आता है, जब हमारे ही 4-5 संगठन के लोगों ने एकत्रित होकर के संविदा संवाद का आयोजन कराया था सोहराई भवन में, हम हरमू स्थित सोहराई भवन में। वहाँ पर आपने 3 प्रमुख बातें कही थी और 3 प्रमुख विषयों के ऊपर आपने वचन लिया था। पहला था कि अनुबंध कर्मियों की सेवा हम 60 साल के लिए कर देंगे, अनुबंध कर्मियों की सेवा को स्थायीकरण की दिशा में करने का कार्य करेंगे और समान कार्य के लिए समान वेतन। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बड़ा अफसोस के साथ, बहुत दुखित मन के साथ आपको ये सूचित करते हुए हमको दुखी हो रहा है कि आज आप राज्य की सिंहासन पर बैठे हुए हैं और ये तीनों ही विषय को छोड़ दीजिए, कम से कम आप मेरा अनुबंध ही बचा लीजिए, इतने में ही हम अपने आप को उपलब्धि समझेंगे। हमको नहीं चाहिए, आप वेतन भी आप मत बढ़ा करके दीजिए, आप हमको 60 साल के लिए मत कीजिए, आप हमको स्थायीकरण भी मत कीजिए। जितना दिन के लिए ये योजना बढ़ा है, उतना ही दिन के लिए कर लीजिए। और मैं बताना चाहूँगा कि आपके विभाग में जो भी पदाधिकारी अभी इस मैटर को पूरी तरीके से देख रहे हैं, ये लोग आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तकनीकी विषय के ऊपर आप उतना अंदर से नहीं देखे हैं विषय को। आप बस, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के तमाम राज्य, 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने एसबीएमजी कर्मियों को आगे समायोजन कर लिया, तो झारखंड में कहां समस्या है? आइए ना, मेरे पास पूरा फाइल है, एक एक चीज पर, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण विषय, झारखंड से सटा हुआ बिहार है, वहां पर हमको आप जो सैलरी आज के समय में दे रहे हैं, उससे दोगुना सैलरी में लोग वहां पे रख रहा है और वहां की सेवा भी 60 साल की कर दी गई। हमको आश्चर्य होता है मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सोच पर, आपके शासन तंत्र की व्यवस्था पर, कि आपने युवाओं के लिए एक ऐसा शासन व्यवस्था दिया है जहां पर युवा हर एक सेकंड मर रहा है।
आप समझ सकते हैं कि क्रिसमस जैसे मौके पर जहां पे हम लोगों को अपने बाल बच्चों के बीच होना चाहिए, परिवार के बीच होना चाहिए, अपने माता पिता के बीच होना चाहिए, आपने भी शायद अपने बाल बच्चों के साथ मिठाई बांटा होगा, खुशियां बांटा होगा मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन हम लोगों को आपने वंचित कर दिया। नए साल के मौके पर एक तरफ जहां आप अपने बच्चों के बीच केक काटने का काम किए होंगे, हम लोग अपने परिवार बाल बच्चा को छोड़ करके इस सड़क पर बैठ करके सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। कोरोना का भी भय है मुख्यमंत्री महोदय, आप ध्यान रखिएगा, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, जान का भी डर है हमको, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथी भी कहीं ना कहीं जान ना गवा बैठे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप संज्ञान लें, खुद से फाइल देखें, खुद से चिट्ठी पढ़ें, आपको वास्तविकता पता चलेगा। जिस दिन वास्तविकता पता चलेगा, मुझे लगता है कि आप संवेदनशील होकर के हमारे विषय को तुरंत आप संज्ञान में लेकर के समस्या का समाधान करेंगे। इस तरह से आपने देखा कि जो आंदोलनकारी है वो बिल्कुल 40 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री से इनकी मांग है कि इनको समायोजित किया जाए, वेतन वृद्धि की मांग फिलहाल नहीं करते हैं। देखना होगा कि सरकार इस पर आगे किस तरह से संज्ञान लेती है। सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in